बात ये है कि बात चाहे स्मगलिंग की हो, चाहे जिरगे की हो, इंसाफ की ना जो हमें नहीं मिलता इंसाफ उसमें देर की हो, बात सिर्फ ये होती है कि जो आम आदमी का मसला है वो हल नहीं होता। स्मगलिंग की बात बहुत हंसी खुशी में हम टाल देते हैं कि क्या हम उसको रेगुलराइज़ करें, क्या हम ये करें। तो भाई रेगुलराइज करो, ये तो बता दो कि आप उसको रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं, नंबर एक। और ये जो बात हो रही है कि जिरगे, उसमें मुझे ये याद आता है कि सखर हाई कोर्ट का एक डिसीशन है कि जिरगा अलाउड नहीं है, लेकिन उसको फिर कौन अमल करता है? उसी ज़िले में उसी जगह पर वो जिरगे भी हो रहे होते हैं लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं होता। तो सिर्फ इस चीज़ का जवाब दिया जाए कि ये इंसाफ की फराहमी अगर हमारे कोर्ट्स वक्त पर नहीं करेंगे तो लोग फिर कहाँ जाएं? वो यही सोचते हैं कि अगर जिरगे में बैठ के हमारा मसला हल हो सकता है तो वो उसी की तरफ जाते हैं। लेकिन क्या वो इंसाफ के जो रखवाले हैं, जिनके अपने कोर्ट्स में हज़ार हज़ार केसेस पड़े रहते हैं सालों साल, उनसे कौन पूछेगा? ज़रा उनसे भी कोई पूछने वाला पैदा हो तो कुछ हमारा भी हौसला बढ़े। जी मिनिस्टर लॉ। जहाँ तक बात है जिरगा सिस्टम की, तो आप सबको मालूम है कि हुकूमत पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है कि ये मुल्क आइन में दिए गई जो हदायत हैं, जो तरीक़ाकार है, जो फ्रेम वर्क है, उसके तहत चले और उसके ताबे चले। किसी अथॉरिटी को जो लीगल फ्रेम वर्क में है उसे ही इख्तियार है कि वो जज़ा सज़ा का फ़ैसला करे। हाँ, कुछ ऐसे मामलात हैं जो दीवानी नौइयत के हैं, को वरासत के हैं, जिसमें दोनों फ़रीक़ैन अपनी रज़ामंदी के साथ जिरगा में जाना चाहें, पंचायत में जाना चाहें, जिसे हम ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं, तो वो जा सकते हैं। फ़ौजदारी कवानीन में कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कंपाउंडेबल हैं, काबिल राज़ीनामा हैं। उनमें अगर वो कोई बड़ों की या दोस्तों की मदद से उसको सेटल करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन कोई कानून इजाज़त नहीं देता कि किसी पे जिरगा मुसल्लत किया जाए या जिरगे का फ़ैसला मुसल्लत किया जाए, और जो कोई ऐसा करेगा वो काबिल दस्तंदाजी जुर्म भी है और कानून की खिलाफ वर्जी भी है। दूसरी बात आपने कही कि ये जो डिलेज़ हैं और आम आदमी तक इंसाफ नहीं पहुंचता, तो क्या जजेस को भी पूछने वाला है? अनफॉर्चुनेटली सबॉर्डिनेट जुडिशरी में थोड़ा बहुत निज़ाम है जो मातहत अदलिया में है, लेकिन सुपीरियर जुडिशरी को हमने कॉलोनियल लाइंस के ऊपर उसको इस्टेब्लिश किया और वही कॉलोनियल ट्रेडिशंस चली आ रही हैं उसमें, और उनकी हद तक काम कम करना या एफिशिएंसी का कमी बेशी होना जो है वो एज सच ऐसी ग्राउंड नहीं है जिस पे उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन हो या उनकी रिमूवल हो सके। ये आप लोगों के लिए ओपन है फॉर डिस्कशन कि आया हम एक ऐसा मरबूत निज़ाम इंसाफ चाहते हैं जहाँ से नीचे से लेके टॉप लेवल तक एक अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम हो, सिविल कोर्ट्स का, सेशन लेवल का, हाई कोर्ट की सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल है, वो एक इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग का सिस्टम हो जिसमें उनकी मंथली प्रोग्रेस देखी जाए और साल के इख्तिताम पे उनकी तरक्की, तनज़ली या मुलाजमत से बर्खास्तगी जो है वो उनसे जुड़े हों कि उन्होंने कितना काम किया है, कितना इफेक्टिवली मुकदमे निपटाए हैं। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में भी कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए कि उनके जो काम करने की इस्तेदाद है। मैं कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, ये आम मुशाहिदे की बात है। आप लोग भी अगर कोर्ट्स में जाएं, सुपीरियर कोर्ट्स, मेरे कई वकील भाई बहनें बैठे हैं इस ऐवान में, कि एक ही बरामदा है, उसमें 2 कोर्ट रूम्स हैं। एक कोर्ट रूम में 15 से 20 मुकदमे डिसाइड होते हैं रोज़ के, और दूसरी अदालत में वही इख्तियार, वही रिसोर्स, वही मैन पावर वहीं पे है, वही लिस्ट 100 केस की या 20 केस की वहीं पे लगती है, लेकिन एक मुकदमा डिसाइड होता है। तो ये तफावत ख़त्म होनी चाहिए। इसके लिए हम सबको मिल बैठ के ऐसी कानून साजियाँ ज़रूर करनी चाहिए जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो, और ये पैगाम जाए पार्लियामान से कि आप जो 25 करोड़ अवाम हैं पाकिस्तान के जिन्होंने आपको इलेक्ट करके भेजा है, आप उनके हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, आप उनके लिए ऐसी कवानीन बनाते हैं जिससे उनकी ज़िंदगियाँ आसान हो। बहुत शुक्रिया।